आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनका आवाज, जिनका अंदाज और जिनका अध्यात्मक और सोशल मीडिया से लेकर देश विदेश के लाखों युवाओं के दिलों में गूंज रहा है। जी हाँ, वो संत जिसे देखकर लोग अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाते हैं। वो संत जिनकी दोनों किडनी खराब है, जो रोज असहनीय दर्द से गुजरते हैं, लेकिन उनके चेहरे का तेज और मुस्कान कभी नहीं कम होती है। आखिर कौन है प्रेमानंद जी महाराज? कैसे एक आम बच्चा अनिरुद्ध बनकर घर से निकला और वृंदावन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन गया। आज पूरी बारीकी से एक एक कहानी आपके सामने रखेंगे। आज हम इतिहास और अध्यात्म के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसे समझने के लिए विज्ञान भी छोटा पड़ जाता है। एक ऐसा संत जिनके सामने जब देश के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ बैठते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। एक ऐसा संत जिससे मिलने जब देश के सबसे रईस उद्योगपति और नेता आते हैं तो जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की। लेकिन दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है। वो कहानी एक 13 साल के बच्चे की उस कड़े फैसले की है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वो कहानी है काशी के घाटों पर भूखे पेट कड़कड़ाती ठंड में गंगा के पानी में खड़े होकर तपस्या करने की। और वो कहानी है मेडिकल साइंस की चुनौती देकर बिना दोनों किडनियों के पिछले 20 वर्षों से रोज हजारों लोगों को जीवन की राह दिखाने की। आज इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की एक एक बारीकी कहानी आपके सामने रखेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज अध्यात्म का वो सच आपके सामने आएगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहानी की शुरुआत आज से करीब 60 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव सरसौल से होती है। एक ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत शंख की आवाज और गायत्री मंत्र से होती थी। इसी गांव के एक संस्कारी और सात्विक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके दादा भी एक सन्यासी थे। पिता श्री शंभू पांडे भगवान के परम भक्त थे और माता श्री रामा देवी बेहद धार्मिक महिला थी, यानी भक्ति इस बच्चे के खून में ही थी। अब यहाँ पर एक बारीक बात समझिएगा। आमतौर पर बच्चे 5वीं या 6वीं क्लास में क्या करते हैं? खेल कूद, शरारत या पढ़ाई का प्रेशर। लेकिन अनिरुद्ध का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। जब वो सिर्फ 10-11 साल के थे तब वो अपने स्कूल की किताबें से ज्यादा श्री सुखबोधिनी और श्रीमद् भागवत जैसी कठिन किताबों के पन्ने पलटते थे। उनके मन में अक्सर एक सवाल गूंजता था, क्या इस पढ़ाई लिखाई और नौकरी से मुझे वो खुशी मिलेगी जो कभी खत्म न हो, या फिर असली रास्ता कुछ और ही है? साल था 1970 के दशक का अंत। अनिरुद्ध की उम्र महज 13 साल थी। एक रात पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। माता पिता भी सो रहे थे। तभी इस 13 साल के बच्चे के भीतर वैराग्य की ऐसी आंधी उठी कि उसने एक पल में सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। जरा आप उस दिल पर हाथ रख के सोचिए दोस्तों, आज 13 साल का बच्चा अगर 1 घंटे के लिए घर से गायब हो जाए तो माँ बाप की जान हलक में आ जाती है। लेकिन उस बच्चे ने हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार, अपने माँ की ममता और अपने घर की छत को पीछे छोड़ दिया। बिना किसी पैसे के, बिना किसी अतिरिक्त कपड़े के वो नंगे पैर घर से निकल पड़े। जब सुबह माँ बाप जागे तो अनिरुद्ध घर पर नहीं थे। पूरे गांव में ढूंढवाया गया, रिश्तेदारों को फोन किए गए, लेकिन अनिरुद्ध का कोई आता पता नहीं था। वो बच्चा सांसारिक दुनिया को छोड़ अध्यात्म के उस समंदर में कूद चुका था जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। घर छोड़ने के बाद पैर में छाले लिए अनिरुद्ध पहुंचे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। काशी सन्यासों का घर है, लेकिन वहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। काशी में उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा आनंद आश्रम। अब यहाँ से शुरू होती उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। सन्यास का एक कड़ा नियम है, आकाश वृत्ति। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है कि आप साधु तो बन गए, लेकिन आप किसी के घर जाकर भीख नहीं मांग सकते, आप किसी दुकान पर जाकर खाना नहीं मांग सकते। आपको बस चुपचाप गंगा किनारे बैठना है। अगर किसी ने खुद आकर अपनी मर्जी से आपको कुछ खाने को दे दिया तो वो भगवान का प्रसाद है, उसे खा लो। और अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो आपको भूखे रहना होगा। महाराज जी अपने क्रांतिक वार्तालाप में खुद बताते हैं कि बनारस के घाटों पर वो लगातार 3-4 दिनों तक भूखे रहते थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। जब भूख असहनीय हो जाती थी तो सिर्फ गंगा के पानी पीते और फिर भगवान के ध्यान में लीन हो जाते।
बनारस तो कड़ाके की ठंड, जब आम इंसान 3-4 कंबल ओढ़कर भी कांपता है, उस ठंड में आनंद आश्रम जी महाराज सिर्फ एक पतली लंगोट पहनकर आधी आधी रात तक गंगा के बर्फीले पानी में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करते थे। शरीर ठंडा से नीला पड़ जाता था, लेकिन उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ चुकी थी। इसी तपोबल ने उन्हें वो तेज दिया जो आज उनके चेहरे पर दिखता है। काशी में रहते हुए महाराज पूरी तरह से भगवान शिव और माता दुर्गा की भक्ति में लीन थे। वो स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्यों के सानिध्य में रहे और वेदांत का गहरा अध्ययन किया। उनका इरादा साफ था, वो अपनी पूरी जिंदगी इसी काशी में इसी तरह संन्यास में बिता देंगे। लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनके लिए एक अलग ही स्क्रिप्ट लिख रखी थी। एक दिन जब वो काशी के घाट पर बैठे थे तो उनके पास एक अनजान दिव्य संत आए। उस संत ने आनंद आश्रम जी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ काशी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी असली जगह यहाँ नहीं है। तुम तो राधा रानी के महल के सेवक हो। तुम्हें तुरंत वृंदावन जाना चाहिए। शुरुआती में महाराज जी ने इस बात को टाल दिया। वो तो पक्के सनातनी वेदांती और सिद्ध भक्त थे। उन्हें लगा कि वे वृंदावन क्यों जाएं। लेकिन चमत्कार देखिए, उसी रात जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनके साक्षात चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें सपने में वृंदावन की वो कुछ गलियां दिखने लगी। भगवान शिव ने जैसे उन्हें खुद इशारा कर दिया हो। बस अगले ही दिन उन्होंने काशी के प्रणाम किया और निकल पड़े ब्रज भूमि यानी वृंदावन की ओर। जब वो वृंदावन पहुंचे तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो वृंदावन की धूल में बैठते थे, संतों के सत्संग सुनते थे। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई सदगुरु श्री हित नवरंगी शरण जी महाराज से। सदगुरु के दर्शन करते ही महाराज जी का दिल पिघल गया। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे बड़ी बात होती है रस उपासना, यानी भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की सेवा। दीक्षा के बाद उनका नाम रखा गया प्रेमानंद जी, जिसका सीधा सा मतलब है वह व्यक्ति जो भगवान के प्रेम के आनंद में डूब गया हो। वृंदावन में महाराज जी का नियम और कड़ा हो गया। वो रोज रात को 2 बजे उठते थे और पूरे वृंदावन की यानी लगभग 11 किलोमीटर की परिक्रमा नंगे पैर गाते हुए करते थे। वो वृक्षों के नीचे बैठते थे, राधा रानी का नाम जपते थे और जो भी रूखा सूखा मिल जाए उसे पाकर संतुष्ट रहते थे। दोस्तों, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसे सुनकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है और बड़े से बड़े डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। आज से करीब 20 साल पहले महाराज जी के शरीर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो रिपोर्ट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज जी की दोनों किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर तुरंत डायलिसिस और बड़ा इलाज नहीं हुआ तो यह शरीर चंद महीनों से ज्यादा नहीं चल पाएगा। अब जरा सोचिए, एक आम इंसान को अगर पता चले कि उनकी दोनों किडनी खराब है तो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो बिस्तर पकड़ लेगा। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, यह शरीर मेरा नहीं है, यह तो मेरा प्रियतम राधा रानी का है। जब तक उन्हें इस टूटे हुए बर्तन से सेवा लेनी है वो ले लेंगे। मुझे इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दैनिक दिनचर्या जो नामुमकिन है। आज महाराज जी का हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस होता है। उनके शरीर में खून की भारी कमी रहती है, लेकिन उनके बावजूद उनका रूटीन देखिए। वो रोज रात को सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते हैं। रात को 2 बजे उठकर वो आज भी वृंदावन की गलियों में पद यात्रा करते हैं, जिसे देखने के लिए रात के 2 बजे भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। सुबह से लेकर दोपहर तक वो हजारों भक्तों से मिलते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल साइंस के नियमों के मुताबिक इस हालत में किसी इंसान का इतना एक्टिव रहना एक अविश्वसनीय चमत्कार है। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो ने एक अलग ही क्रांति ला दी है। उनके आश्रम में होने वाले प्रश्न उत्तर के सत्र को एकांतिक वार्तालाप कहा जाता है। यहाँ कौन नहीं आया? भारतीय क्रिकेटर टीम का स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ यहाँ आए और घंटों जमीन पर बैठकर महाराज जी के प्रवचन सुने। सिंगर भी पराक आए, RSS प्रमुख मोहन भागवत आए, बड़े बड़े IAS IPS और राजनेता यहाँ आकर लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन महाराज जी का अंदाज देखिए, चाहे सामने विराट कोहली बैठे हो या कोई गरीब रिक्शा वाले, उनके लिए दोनों बराबर है। वो किसी VIP को देखकर अपनी गद्दी से खड़े नहीं होते, नहीं किसी गरीब को दुत्कारते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड
बातों से पाखंड के सख्त खिलाफ है। अगर कोई उनसे आकर कहता है कि महाराज जी मुझे डर लगता है, कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, तो महाराज जी डांट कर कहते हैं कोई भूत नहीं होता, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो और राधा नाम का जाप करो। वो युवाओं को नशा छोड़ने, माता पिता की सेवा करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने की ऐसी सीख देते हैं कि आज का पढ़ा लिखा यूथ भी उनका दीवाना हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी प्रेमानंद जी महाराज के अनुरोध से प्रेमानंद बनने की पूरी और बारीकी कहानी। इस कहानी को बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ आपको एक संत की जीवनी सुनाना नहीं था। मेरा मकसद था आपको यह समझाना कि आज हमारे जीवन में छोटी सी मुसीबत आती है, कोई एग्जाम खराब हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया या किसी से ब्रेकअप हो गया, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हार मान लेते हैं। जरा एक बार आंखें बंद करके प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सोचिए, जिनके पास न धन था, न रहने का ठिकाना था, जिन्होंने कड़कती ठंड में भूख को झेला और आज जिनका शरीर बीमारियों से घिरा हुआ है, लेकिन उनके चेहरे की वो मुस्कान, वो तेज और वो दहाड़ आज दुनिया के करोड़ों लोगों को जीना सिखा रहा है। असली ताकत शरीर में नहीं, आपकी आत्मा और आपकी इच्छा शक्ति में होती है। महाराज जी की इस अद्भुत जीवन और उनके विचारों पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी कभी उनके वीडियो देखे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश, दुनिया और अध्यात्म की ऐसी ही गहरी और बारीकी कहानियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।